इस पूरी की पूरी छतरी की कलाकारी जब आप देखेंगे तो आपका दिल खुश होने वाला है। नीचे की तरफ जो सामान रखा हुआ है ये राजा महाराजाओं के उसी समय की चीजें हैं जो उन सेठों के घरों में प्रयोग हुआ करती थी। ये जो पूरे का पूरा सिस्टम है दोस्तों, ये एक प्रकार की लैडर है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके पीछे का क्या है एक रहस्य। इस तरफ कितनी बड़ी हवेली है, देखिए आप लोग। यहाँ से ही आया था पोदार परिवार, जिनके द्वारा इस गेट को बनवाने का पूरा क्रेडिट श्रेय जाता है। रामगढ़ शेखावटी यानी कि सेठों का रामगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो के अंदर पूरे उस रामगढ़ का चित्रण पेश करने वाला हूं जो किसी समय बहुत ज़्यादा संपन्न और समृद्ध था। यहाँ पर ना जाने कितने सारे सेठ आए और उन्होंने अपनी बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ, छतरियाँ, मंदिर और ना जाने कितनी सारी ऐसी चीज़ें बनवाई जो आज भी इतनी ज़्यादा शानदार हैं, जिसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। दोस्तों, हमारी ये वाली वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है क्योंकि एक वीडियो में हम पूरे के पूरे रामगढ़ का चित्रण देने वाले हैं। और शुरुआत करते हैं हम लोग इस बिसाऊ गेट से। यहाँ पर कुल मिलाकर इस प्रकार के 4 गेट हैं और जिसमें से एक दिशा में ये बिसाऊ गेट पड़ता है। और ये बिसाऊ गेट ज़्यादातर प्रयोग में आता है दिल्ली वाले रास्ते से। और सामने की तरफ हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो ये रास्ता है ये दिल्ली झुंझुनू होता हुआ हमें इस स्थान पर लेकर आएगा। अभी मैं आप लोगों को यहाँ से सीधा अंदर की तरफ ले जाना चाहता हूँ और वहाँ के वो सारी हवेलियाँ दिखाने जा रहा हूँ, सभी चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमुख हैं और दर्शनीय हैं। आइए मेरे साथ आप। हम लोग यहाँ पर बिसाऊ गेट के अंदर वाले हिस्से में आ चुके हैं और ये जो पूरे का पूरा रास्ता है, ये मार्ग है, यहाँ पर किसी समय सेठों का अपना व्यापार हुआ करता था और इस पूरे के पूरे गलियारे के अंदर सेठ एक दूसरे के साथ में लेन देन किया करते थे। सामने की तरफ आप लोगों को बहुत बड़ी एक हवेली दिखाई दे रही होगी और यदि आप अपनी नज़रों को इसके अपोजिट में लेकर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको दूसरी हवेली दिखाई देगी। न जाने इस पूरे के पूरे रामगढ़ में इस प्रकार की कितनी हवेलियाँ हैं जो हमें अभी एक्सप्लोर करनी बाकी है। रामगढ़ के अंदर जो प्रमुख व्यापारी यहाँ पर आकर बसे थे उनमें से 3 ज़्यादातर लोग यहाँ बताए जाते हैं, पोदार परिवार, एक रुइया परिवार, एक खैतान परिवार। तो यहाँ पर ये रुइया स्ट्रीट है और ये रुइया जो है इन लोगों का पहले के समय में किसी समय रुई और ऊन का व्यापार हुआ करता था। ये पूरी की पूरी जो गली है यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ हवेलियाँ दिखाई देंगी। सामने की तरफ भी आप लोगों को एक हवेली दिखाई दे रही है और वो वाली हवेली है सेठ बैजनाथ रुइया की हवेली है। और इसी मार्केट के अंदर आने के बाद में हम लोगों को लेफ्ट वाले हिस्से में भी कुछ पुरानी हवेलियों के अवशेष दिखाई दे रहे हैं जो आज के समय में देखने पर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं क्योंकि इनकी जो कलाकृति थी वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाई गई थी। उन सेठों के उस समय के जो स्टेटस थे उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये सारे के सारे। इस तरफ भी आप लोगों को इन हवेलियों के कुछ हिस्से बने हुए दिखाई देंगे जो आज कुछ ज़्यादातर जो हवेलियाँ हैं वो खाली हो गई हैं, किसी में दुकानें खुल गई हैं, किसी में कोई अलग कारोबार चल रहा है। तो सारी के सारी इन हवेलियों पर अलग अलग चित्र पेश किए गए हैं। बाकी हवेलियाँ हम इसके अंदर जाकर देखने वाले हैं। तकरीबन 1 लाख की आबादी वाले इस रामगढ़ के अंदर हम लोगों को सामने की तरफ सेठ राम नारायण रुइया का एक हॉल दिखाई दे रहा है और ये वाला जो हॉल है वो आज के समय में लाइब्रेरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। और आपकी नजरें जिस तरफ भी जाएंगी वहीं पर आपको इस हवेली का कुछ ना कुछ भाग अंश देखने को मिल ही जाने वाला है। रामगढ़ का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और फेमस मंदिर आप लोगों को मेरे जस्ट पीछे दिख रहा होगा, ये शिवजी भगवान का मंदिर है
और ये बिल्कुल बिसाऊ गेट के सामने टक्कर में पड़ता है। यहीं से जो उल्टे हाथ की तरफ रास्ता जाएगा ये चूरू गेट यानी कि दूसरे गेट की तरफ हमें लेकर जाएगा। हम लोग अभी वहां जाने वाले हैं और जाने से पहले इधर का जो नज़ारा है वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर ये रामगढ़ की मंडी है जहाँ पर व्यापारी आज के समय में भी सब्जी वगैरह और छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ों को बेच रहे हैं। अब हम लोग इस गली से आगे की तरफ जाएंगे और वहां जाने के बाद में आप लोगों को मैं एक ऐसी दुकान में लेके जाने वाला हूं जो यहाँ की वर्ल्ड वाइड फेमस दुकान है। आइए मेरे साथ आप। यहाँ पर हम टेस्ट करने वाले इस लड्डू को और पहले खाते फिर बताऊंगा। बहुत बढ़िया देसी घी के, बिल्कुल देसी घी के मोतीचूर के लड्डू हैं और मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ आने के बाद में लड्डू को ज़रूर लेकर जाइएगा, खाकर जाइएगा, मज़े कीजिएगा। अभी तक जितनी भी जगह लड्डू खाए हैं या मिठाई खाई है उससे मुझे सबसे सर्वोत्तम और सबसे उच्च क्वालिटी का लड्डू लग रहा है। चलो बहुत बढ़िया, खाइए। जैसा स्वाद आ रहा है इसके अंदर। (1790) के समय में पोदार परिवार के द्वारा बसाया गया ये रामगढ़ और वे लोग चूरू से ठाकुरों के साथ में अपनी कुछ टैक्स की बातों की मनमानी को ना मानते हुए यहाँ पर आ बसे और यहाँ पर आने के बाद में ना जाने कितनी सारी हवेलियां बना दी और चूरू से भी ज्यादा संपन्न इस रामगढ़ को बना दिया। आज इसकी जो पूरी की पूरी कंडीशन है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और इस चूरू वाले गेट पर जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर एक अलग डिजाइन की छतरी दिखाई देगी। उन सेठों का यहाँ पर सिल्क का, ऊन का और कॉटन का व्यापार हुआ करता था और वो सारे का सारा व्यापार मध्य एशिया और चाइना के बीच में रहता था, जिसकी वजह से उन लोगों के पास में पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कोई व्यक्ति सेठ कब बन सकता था? जब वो व्यक्ति कुएं बनवाए, हवेली बनवाए, गौशाला बनवाए और इसी के साथ साथ में उस व्यक्ति को धर्मशाला और अपनी छतरी बनवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करती थी। और यहाँ पर हम लोग इस रास्ते को देख पा रहे हैं, ये है पूरे का पूरा चूरू दरवाज़ा। ये पूरा दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई के साथ बनाया गया है और यहाँ पर हम जब अंदर की तरफ आएंगे तो हम इस रामगढ़ की उस चार दीवारी में प्रवेश कर जाएंगे जो उन सेठों के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों, यहाँ से ही आया था पोदार परिवार जिनके द्वारा इस गेट को बनवाने का पूरा क्रेडिट श्रेय जाता है। और ये है यहाँ का गंगा मंदिर, बहुत ज़्यादा अच्छा। इसकी छतरियाँ जो बनी हुई हैं कलाकृति पूरी राजपूताना शैली के ऊपर बनवाई गई थी। और यहाँ पर आप लोगों को पीछे की तरफ दिखेगा सप्तऋषि भवन जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसी के जो साथ में आप लोगों को जो छतरियाँ दिखाई दे रही हैं वो है यहाँ का हनुमान मंदिर। और दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादातर जो छतरियाँ हैं वो मंदिरों में तब्दील कर दी गई हैं। कुछ सेठों ने पहले से ही मंदिर बनवाए थे और ये वाला जो हिस्सा है ये कुएं का है। आप देख सकते हैं कि पहले के जो सेठ थे वो इस प्रकार के कुएं बनवाया करते थे, खुद के उनके कुएं ये हुआ करते थे। गणेश मंदिर जो पोदार परिवार के द्वारा बनवाया गया था, ये सभी लोग अपने खुद के मंदिर बनवाया करते थे और उस समय दान पुण्य ज़्यादा किया करते थे। इसी के साथ साथ में वे लोग रोजगार भी दिया करते थे और आज इसका बाहर का जो नज़ारा है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। इधर आप लोगों को एक दूसरी छतरी दिखाई दे रही होगी, ये भी मंदिर का हिस्सा है
जो उन सेठों के द्वारा बनवाया गया था। और मेरे पीछे आप लोगों को एक बेहतरीन छतरी दिखाई दे रही होगी दोस्तों। यहाँ का जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है और इस पूरी की पूरी छतरी की कलाकृति जब आप देखेंगे तो आपका दिल खुश होने वाला है। नीचे की तरफ जो सामान रखा हुआ है ये राजा महाराजाओं के उसी समय की चीज़ें हैं जो उन सेठों के घरों में प्रयोग हुआ करती थी। सामने की तरफ भी आप लोगों को एक बहुत बड़ी विशाल छतरी दिखाई दे रही है। यहाँ से देख सकते हैं कि पूरे का पूरा जो हिस्सा है वो सेठों के द्वारा बनवाया गया था और उस समय कितना संपन्न रहा होगा, उस समय कितने ज़्यादा वो सेठ अमीर रहे होंगे जिन्होंने इन छतरियों को बनाने में इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया। आज के समय में ऐसी छतरी सोचना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ने वाली है। और घूमते घूमते हम लोग इस सफर के अंदर आ पहुंचे खेमकाओं की छतरी पे, जो आप लोगों को सामने की तरफ दिखाई दे रही है। काफी ज्यादा सुंदर चित्रकारिता इसमें की गई है। और दोस्तों हम लोगों ने एक पूरी वीडियो इस छतरी के ऊपर स्पेशली बनाई है, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखना बाकी है कि यहाँ पर और कितनी सारी चीजें हैं जो बच गई हैं हमारी नजरों से। हम लोग आ चुके हैं मनोज भाई की आर्ट गैलरी में, जहां पर राजा महाराजाओं सेठों की बहुत सारी चीज़ों को संरक्षित करके आज भी रखा गया है। जैसे कि ये वाला जो हिस्सा है ये पूरे का पूरा ऊंट के ऊपर रखा जाता था। यहाँ पे 2 सवारी बैठती थी। ये जो पूरे का पूरा सिस्टम है दोस्तों, ये एक प्रकार की लेडर है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके पीछे का क्या है, एक रहस्य जो आप देखकर ही शॉक हो जाएंगे। ये देखिए ये क्या पिटारा खुल गया है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अमेजिंग पॉइंट है ये वाला। और इसी तरह की काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं जो पहले के सेठ वगैरह लोग इस्तेमाल किया करते थे, वो आज के समय में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यदि आप लोग भी इन चीज़ों को बाय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो सीधा आप मनोज भाई से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में इसी तरह के काफ़ी सारे ये इक्विपमेंट जो हैं यहाँ रखे हुए हैं, जो सारे के सारे उन्होंने खुद कलेक्ट करे हैं। और आपको यदि कोई भी चाहिए होगा तो आप उनसे ले सकते हैं, यहाँ पे आके बाय कर सकते हैं। ये सारी चीज़ देखिए जो राजा महाराजाओं के सेठों के कमरों के अंदर चीज़ें उनके सजावट के लिए इस्तेमाल होती थी, वो सारी यहाँ पे रखी गई हैं। और जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है दोस्तों, वो है यहाँ पर ये वाली खजाने की एक सुराही। दोस्तों इस पोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, उस वीडियो को देखिएगा। और ये जो पूरे का पूरा रामगढ़ है ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार स्थान है। यहाँ जब भी आप आएंगे तो इन सभी चीज़ों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इन गलियारों के अंदर, जिस गली के अंदर अभी हम लोग आए हैं, वो रास्ता हम लोगों को लेकर जाएगा पुराने बस अड्डे की तरफ। लेकिन यहाँ से आप जब अपनी नज़रों को इस तरफ देखेंगे तो आपको काफ़ी बड़ी हवेली दिखाई देने वाली है। जब कभी भी आप यहाँ आएंगे तो आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। सामने की इस वाले रास्ते पे भी आपको हवेलियाँ ही हवेलियाँ दिखाई दे रही हैं। और सबसे जो प्रमुख बात है, पीछे देखिए आप लोग, ये देखिए हवेली का चित्रण। यहाँ पे बाहर का पूरा डिज़ाइन, छोटी खिड़कियाँ, पूरे का पूरा दृश्य जो बहुत अच्छा है। और सामने वाली गली के अंदर भी आप लोगों को बहुत लंबी लंबी और बड़ी बड़ी हवेलियां दिखाई दे रही होंगी। दोस्तों ये है रामगढ़ की गलियां और रामगढ़ के सेठों का वो इतिहास जो आज भी बरकरार है इन सारी की सारी पुरानी चीजों के साथ में। इस तरफ कितनी बड़ी हवेली है देखिए आप लोग, और इसकी लेंथ देखिए आप लोग, कितनी ज़्यादा लंबी हवेली है। बिल्कुल एंड तक ये वाली हवेली बनी हुई है। इसको देखने के बाद में हम तो बिल्कुल ही यहाँ पर क्या ही बोले, बस ये वाला हिस्सा हवेलियों के साथ में भरा हुआ है। ये चारों तरफ हर गली के अंदर सेठों की वो हवेलियाँ जो आज इस तरीके से हमें दिखाई दे रही हैं। और सामने इस गेट पर देखेंगे तो देखिए गेट इसके अभी टूट चुके हैं। नीचे इसका जो उतरा हुआ मसाला है वो आज भी दिखाई दे रहा है। पीछे वाली हवेली की जो खासियत वो ये है कि सामने की तरफ आपको रेलगाड़ी का वो चित्र दिखाई दे रहा होगा जो बनाया जाता था। बेसिकली अंग्रेज और सेठों के बीच में जब व्यापार होता था तो सारे का सारा पूरे का पूरा चित्र यहाँ पेश किया गया है। ऊपर की तरफ काफ़ी सारी खिड़कियाँ हमें दिखाई दे रही हैं, झरोके दिखाई दे रहे हैं। कितनी खास बात है जो आज भी यहाँ पर बचा कर रखी गई है। बस कुछ जगहों पे ताले लग चुके हैं, चीज़ें बंद हो चुकी हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं दल सुख राय जय दयाल पोदार की हवेली पर, जो तकरीबन 1880 में बनी थी।
इसके अंदर का मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखाता हूँ। कितनी शानदार हवेली है ये, और अंदर से इसका हिस्सा अगर आपको जितना भी दिख रहा है वो आप देख सकते हैं। और इसके इस गेट से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस हवेली का नीचे वाला हिस्सा कैसा रहा होगा। और ये पूरे की पूरी ऊपर की हवेली है। आप इसको भी यहाँ पर आने के बाद में विजिट कर सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। जब कभी भी सेठ यहाँ पर रहते थे तो वो धर्मशालाएं ज़रूर बनवाते थे। उसी धर्मशाला का नमूना आज हमारे समक्ष है। ये सामने जो आपको दिख रही है ये धर्मशाला है, जिसे अभी कहा जाता है गौरी सरिया धर्मशाला, और जो बैजनाथ जुगल किशोर जी के द्वारा बनवाई गई थी। 1844 के अंदर अनंतराम पोदार जी के द्वारा यहाँ पर बनवाया गया था नटवर निकेतन मंदिर। और इसकी बाहरी दीवारों पर आप लोगों को भित्ति चित्र दिखाई दे रहे होंगे ओपन आर्ट गैलरी का, जो बहुत अच्छा एक नमूना है, जो कि बहुत ज्यादा शानदार है। जब कभी यहाँ आएंगे इसको भी जरूर विजिट कीजिएगा। हम लोग पहुंच चुके हैं रामगढ़ के पुराने बस अड्डे पर, जिसका पूरे का पूरा बाहर का जो हिस्सा है ये आप लोग देख सकते हैं। जब कभी भी आएंगे तो इस पॉइंट पर आने के बाद में आप लोग काफी अलग अलग हवेलियों की तरफ, अलग अलग यहाँ की छतरियों की तरफ जा सकते हैं। रामगढ़ शेखावटी के हम लोग अभी आ चुके हैं बीकानेरी वाले गेट पर, और यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज्यादा जानी मानी इस जगह के सबसे विख्यात सेठ राम गोपाल पोदार की छतरी दिख रही है पीछे की तरफ। इस छतरी के अंदर पूरी की पूरी रामायण की उस समय की कलाकृति को चित्रित किया गया है। तो इस छतरी के ऊपर भी हम लोगों का एक पूरा वीडियो आने वाला है दोस्तों, उसको भी जरूर आप लोग देखिएगा। इसी रास्ते पर हम लोगों को फतेहपुर गेट भी दिखाई देगा, और यहाँ पर दो बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख हवेली है अनंतराम मौर्य की हवेली। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा उसका नजारा बना हुआ है। ये उस हवेली का बाहरी हिस्सा आप लोग देख सकते हैं, और इसका कुछ जो हिस्सा है वो आप लोगों को हम यहाँ से दिखाएंगे। ये वाली जो हवेली है अनंतराम मौर्य जी की हवेली के ही भाग में आता है। इसका नीचे वाला हिस्सा खंडित हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा झाड़ फूस हो चुकी है। इसके ऊपर हम लोग एक स्पेशल पूरी की पूरी वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप लोग। रामगढ़ शेखावटी के पूरे इस भ्रमण में हमें सबसे सुंदर जो यहाँ पर अभी एक हवेली दिखाई दी है वो सामने वाली है। काफी छोटी सी हवेली है ये, और ऊपर का इसका नज़ारा बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हम लोगों को लग रहा है। जब कभी भी आप आएंगे तो इसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो फाइनली हम लोगों का ये वाला सफ़र आ चुका है उस फतेहपुरी गेट के पास में, जो यहाँ पर इसका चौथा द्वार बनता है। और इसी द्वार से किसी समय यहाँ पर रुइया परिवार के सेठ आए थे, और इसका जो पूरे का पूरा हिस्सा है गेट का आप लोगों के समक्ष बना हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर आप इसकी गलियारे को, इस रास्ते को देख सकते हैं। इस हिस्से में भी काफ़ी सारी हवेलियाँ आप लोगों को यहीं से दिख जाएंगी। जितनी नज़रें आप अपनी सीधी लेकर जाएंगे उतनी आपको अलग अलग हवेलियाँ यहाँ पर दिखाई देती रहेंगी दोस्तों। एक फाइनली हवेली वहाँ पर है, उसको भी हम लोग देखते हैं, आइए। और इसी खोज के अंदर हम लोगों को यहाँ की बहुत बड़ी हवेली दिखाई दे रही है सामने की तरफ, सेठ मोतीलाल चंद्र प्रकाश सांवलका की हवेली। इसका बाहर का पूरे का पूरा जो नज़ारा है वो किसी भी फिल्मी उन हवेलियों से बिल्कुल कम नहीं है, बल्कि उससे 2 कदम आगे ही है। बस वर्तमान में इसके जो गेट हैं वो बंद हो चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा ये आप लोगों को पुराना ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों पूरे का पूरा रामगढ़ शेखावटी का जो ये टूर था, ये जो सैर थी हमारी, बहुत अच्छी रही। यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को देखने को मिला। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है वेदांश3393, वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि अपने एरिया की लोकेशन और बातें आप मुझे वहाँ पर बता सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।